भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाला, तुम चिंता मत करो और ना ही बुरा माना करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाबा खिलाफ ही रहेंगे, मगर क्या कर सकोगे? हार तो नहीं मान सकते ना। हाँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे इतने सालों से मैं इस घर में लड़ती आई हूँ, वैसे बेचारी करुणा ना लड़े। और इस बात का ध्यान तुम्हें रखना होगा। नहीं आई, करुणा के साथ मैं खड़ा रहूंगा। अब बहुत हो गया। करुणा चाहे सही रहे या गलत रहे, मैं उसका साथ दूंगा। जैसे इस घर में भीम और रमा चाहे सही हो चाहे गलत हो एक दूसरे का साथ देते हैं ना, वैसे ही मैं भी दूंगा। खाओ। वाह, एक और सशक्त हथियार तैयार हो गया। आओ भीमरमा, अब इस घर में तुम रोज घायल होगे। आओ। ये लिख के दिया है, ये सारा कुछ है तो लाइसेंस मिल जाएगा। सर, इसमें जितने पैसे लिखे हैं उतने पैसे नहीं है अभी हमारे पास। और इसमें यह भी लिखा है कि मुझे लिखकर देना होगा अखबार छापने का मकसद क्या है। वो भी मैंने कुछ लाया नहीं है। मैं कल सब लेकर आऊंगा। और हाँ, इसमें तो ये भी नहीं लिखा है सर कि एक ऑफिसर किसी के मुंह पर कागज फेंक कर मार सकता है। इसमें तो ये भी नहीं लिखा है कि अगर आपकी औकात नहीं है तो आपको अखबार छापने का लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। ये शायद लिखना आप भूल गए हैं, लिख कर दे दीजिए। जाओ यहाँ से, सब मत करो। दिमाग खराब कर दिया है। मेरी पत्नी वहां अपमान के घूंट पीकर मेरे लिए कमा रही है। निम्न जात के होने के भार से हम लोग मुश्किल रास्तों पर रोज चलते हैं। जूझता हुआ वर्तमान और डरे हुए भविष्य के साथ हम जीवन गुजारते हैं। पर दिमाग आपका खराब हो रहा है। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं आप, जरा अपने दिमाग को मजबूत कीजिए।
अभी तक खाना नहीं बना क्या? बस थोड़ी देर में बन जाएगा। कितनी कामचोर हो गई हो तुम दोनों। ये कैसी देवरानियां मिल गई मुझे। करुणा, आजा आजा यहाँ पे। आजा आजा बैठ। खा ले। करुणा, अब मुझे बता, आज कारखाने में क्या क्या हुआ? बता। आई, मजा आ गया। कल रात में मैंने सोचा था इन दोनों की जिंदगी में दूसरा मेघनाद बनना है। और आज मैं बन भी गई। और ये छोटी वाली जो है ना, वो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो कह रही थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैनेजर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मजा तो आएगा ही ना। मुझे तो सुनकर ही इतना मजा आ रहा है, तुझे तो मजा आया ही होगा। और वो बड़ी वाली, उसका बता। उससे चाय मंगवाई और चाय में उसकी अकड़ को घोलकर पी गई। करुणा, चल बाहर। खाना बन जाएगा तो बाहर से ही मांग लेना। ये दोनों लेकर आएगी बाहर। अब यहाँ जेठानी नाराज होगी तो वहाँ कारखाने की मैनेजर भी तो नाराज होगी। चल। रमा, रमा, तुम रो क्यों रही हो? रमा, तुम तो बहादुर हो। अगर तुम ऐसे रोओगी तो मेरा क्या होगा? दीदी, आज मैं पहली बार ऐसे रो रही हूँ। जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि आई और दीदी वही बातें करेंगी जिससे मुझे दुख हो सके। मैं जानती हूँ कि उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे आंसुओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मुझे दुख नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी रो रही हूँ। इतनी सी थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं बची है, लेकिन मैं फिर भी रो रही हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं बस रो रही हूँ। और ये रोना मुझे अच्छा लग रहा है। शांत हो जाओ। रमा, तुम्हारे ये आंखें सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं संभालती है, बल्कि मेरी हिम्मत और भीम भाव का हौसला भी संभालती है। तुम्हारे आंसुओं के जिम्मे कई सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कह रही हूं, मत रो। अरे भीमराव, अरे रुको, अरे रुको तनिक। अरे
देखन तो दो। अब जाइए ना, अपना काम कीजिए। जनार्दन, मनोहर, फुलिया, यहाँ। अरे आओ जल्दी। अरे देखो तो सही। क्या देखे? हाँ? अरे ये है कि नौकरी से तो भीमराव का निकाल दिया गवा है, तो फिर इतनी रात माँ आए कहाँ से रहा है? और दूसर बात ई कि काम धंधा तो कौनो है नहीं, तो ये फाइल कौने चीज के है? ले और तीसरी कि भीमराव इतना पढ़ लिख के भी कुछ नहीं बन पावा, तो जबकि करुणा वो बिना पढ़े लिखे ही मैनेजर बन गई। तो भीमराव ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है कि अनपढ़ रहे में फायदा है? अरे बताओ ना। हाँ बताओ। अरे बताओ भीमराव, बताओ। फायदा नुकसान बाद में देख लीजिए। इसे जाने दीजिए। तुम जाओ भीम। अरे नहीं, रुको, बताने तो दो कि अब ये नया नाटक क्या करने वाला है। मैं बताता हूँ। मेरा बेटा एक नया अखबार खोलने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, तब एका मतलब ई भवा कि अगर भीमराव को समंदर के तट पे कोई बैठे से मना करते, भगा दे, तो भीमराव एक तो नया समुंदर बना देगा। हाँ, क्यों नहीं? मेरे भाई भीमराव की तो बात ही अलग है, वो नया समंदर भी बना देगा। बाला अब तुम्हारे पक्ष में है। दिन में उसकी बाबा के साथ बड़ी बहस हुई, समय मिलकर मैंने अच्छे से समझा भी दिया है उसे। चिंता मत कर। आप सब क्या समझोगे? भीम, तुम अंदर जाओ। पहले दिन से ही ये लोग तुम्हें कुछ समझते हैं जो तुम्हारी मेहनत को समझेंगे। हाँ, तो ये भीमराव कोनो पहाड़ तोड़ के आवा है का? है? ये करी हम इज्जत करें, एक आरती उतारें और कहें भीम, भीम, ले पानी पी ले। भीम भैया, पानी। भीम भैया, लीजिए, पानी पी लीजिए। जिन रास्तों से आप चलकर आए हैं, उन रास्तों पर ये सब जाएं और मन की आंखों से देखें, तो उन रास्तों पर टूटे पहाड़ के मलबे मिलेंगे। उस पहाड़ के मलबे जिस पहाड़ ने हमें छोटा, नीचा और सबसे अलग थलग रखा है। भीम भैया, आपने बहुत मेहनत की है, वर्षों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हो,
और आगे भी करते रहोगे। लीजिए, पानी पी लीजिए। और आगे से आप इनके रोकने से रुका मत कीजिए, जबकि आप जानते हैं कि ये बस आपको परेशान करेंगे, नीचा दिखाएंगे और तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं रमा, 1000 लोग तोड़ दे तो तोड़ दे, मगर कोई एक ऐसा भी हो जो कभी पानी लाकर, कभी समझकर, कभी कुछ कहकर या कभी बिना कहे ये जताए कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझ पर बहुत विश्वास रखता है, तो काफी है जुड़कर रहना, हर हाल में जुड़ना। और लोगों की बातें, शिकायतें, आरोप, ताने व्यक्ति को चाहे जितना तोड़े, मगर प्यार के एक स्पर्श से सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे दीपक ने एक गिलास पानी लाया, दिन भर की थकान मिटा दी। धन्यवाद दीपक। बाला भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी तुमने क्या कहा? फिर से बोलो, फिर मैं बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन बाला भैया, ये क्या तरीका है? रमा, दो मर्दों की बातें हो रही है ना, तो होने देना। क्यों बोल रही है बीच में? मैं बोल रही हूँ क्या? बाला, ये क्या नाटक है? ये दो भाइयों के बीच एक के पक्ष में ऐसे कूद कर खड़े रहना सही बात है? दो भाइयों की बात है ना, आपस में देख लेंगे। आपको कोई दिक्कत है क्या बाला भैया? कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। ये क्या तरीका है? पहले अभी अभी जो तुमने कहा है वो फिर से बोलो, फिर मैं बताता हूँ। बोलो दोबारा। मैंने इतना ही कहा कि लोगों की बातें, शिकायतें, आरोप, ये सब व्यक्ति को चाहे जितना तोड़े, मगर प्रेम का एक स्पर्श सब कुछ बदल देता है। जैसे दीपक ने एक गिलास पानी लाया, मेरी दिन भर की थकान मिटा दी, और मैंने इसे कहा धन्यवाद दीपक। यही दीपक, धन्यवाद दीपक कहकर किस पर कटाक्ष कर रहे थे?
चार किताबें क्या पढ़ ली? तुम्हें लगता है तुम्हारी साजिश समझ नहीं आती मुझे? साजिश? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ जिसकी तरफ किसी और का ध्यान नहीं जाता। पढ़े लिखे हो ना, तो बातों को घुमाकर जब मौका मिले तब अपने सारे विरोधियों को सुनाते रहते हो।